हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों की दी हुई हिम्मत और आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज देखिए ये सीढ़ियाँ चढ़ पा रही हूँ। क्योंकि आप लोगों से ना मुझे इतनी हिम्मत मिलती है, आप लोगों के एक लाइक, एक कमेंट से, कि मेरा ना जीने को मन करता है, मेरे अंदर जीने की इच्छा आती है कि मैं जीऊँ, आप लोगों के लिए जीऊँ और ऐसे ही व्लॉग्स बनाती रहूँ आप लोगों के लिए डेली रूटीन के अपने। तो आज मैं अगर ये सीढ़ियाँ चढ़ पा रही हूँ, डर आप लोगों को मेरे फेस पे दिख रहा होगा अभी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, क्योंकि मैं यहाँ 7 साल बाद सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। मकान को बने हुए 6-7 साल हो गए हैं और आज मैं आ रही हूँ यहाँ। तो आप लोगों की हिम्मत और प्यार की वजह से आ रही हूँ। आप लोगों की दी हुई जो ये हिम्मत है ना मुझे, ये बहुत मतलब मुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि क्या फ़ील करती हूँ मैं। एक एक पिछली वीडियो मैंने डाली तो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट मिले कि मुझे देखकर आप लोगों को खुशी हो रही है कि मैं चल रही हूँ। तो मुझे और ज़्यादा हिम्मत बढ़ी, मैं और ज़्यादा चलने लगी और आज मैंने कोशिश की। हालांकि देखिए आप लोग, चारों तरफ ना ओपन ही है, ये कहीं से भी ग्रिल्ले नहीं है इसमें पकड़ने को। तो मुझे काफ़ी टफ़ लग रहा है इस सफ़र को तय करना, पकड़ पकड़ के सीढ़ियों पे हाथ लगा के चढ़ना। बट फिर भी मैं चढ़ रही हूँ ना, मुझे खुशी हो रही है कि हाँ मैं चढ़ रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और आप लोग मुझे देखोगे, आप लोगों को भी खुशी होगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो आप लोगों के सपोर्ट करने से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के मुझे जो है एनकरेज करने से मुझे कितनी खुशी मिलती है। तो आप सब लोग देखिए कि मैं मतलब एक नई दिशा की तरफ चल पड़ी हूँ कि अपने आप को मुझे मेंटेन करना है, अपने मतलब शरीर को मुझे मेंटेन करना है, मुझे चलना है, जैसे भी हो मुझे ठीक होना है, बस मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो मुझे लगा मैं आप सब लोगों के साथ ये सब शेयर करूँ और मुझे करना चाहिए क्योंकि आप सब लोग मेरी फैमिली हैं। तो मैं हिम्मत करके चली। मुझे सब कुछ नया नया और अजीब सा लग रहा था। आते आते मैं नीचे नहीं देख पा रही थी, आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक पल के लिए भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि अगर मैं नीचे देखती हूँ ना ऊंचाई से तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि अभी मुझे चक्कर आ जाएगा और मैं गिर जाऊँगी। लेकिन मैंने हिम्मत की और यहाँ से आगे मैं बिना पकड़े नहीं चल सकती थी। तो वानी ने मुझे, देखिए मेरे फेस पे हैरानी, आश्चर्य, खुशी, सब कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को। सिर्फ़ आप लोगों के प्यार की वजह से है आज 7 साल बाद अगर मैं अपने ही मकान में यहाँ पर पहुँची हूँ तो सिर्फ़ आप लोगों के प्यार की वजह से। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और मैं कुछ नहीं बोलूँगी, व्लॉग्स देखते रहिए मेरे। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, मजामा होंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा बेटर फील कर रही थी। आज मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब 6-7 साल हो गए हैं आई थिंक मम्मी का मकान बने हुए। तो मुझे ना सीढ़ियाँ नहीं चढ़ के नहीं आ सकती थी मैं। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पर 6-7 साल बाद, टॉप फ्लोर पे बैठी हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा आसपास का नज़ारा, ये देखिए। और ये देखिए सबसे टॉप पे बैठी हूँ और थोड़ा सा ना यहाँ पर आकर बैठ कर ना अच्छा फ़ील हो रहा है। मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ, आप लोगों से बातें कर लूँ। तो ये देखिए बैक कैमरा दिखाती हूँ, मेरे पैरों में कितनी खरोंचें आई है अभी आते आते ना, क्योंकि शूज़ नहीं पहने मैं ऐसे ही आ गई। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को बैक कैमरा, अपने पैरों की खरोंचें। ये देखिए, ये आई, ये भी आई और इस पैर में ये देखिए ये भी आई। और देखिए मेरे पैरों में ना ये देखिए स्वेलिंग आ रखी है, काफ़ी दिन हो गए हैं स्वेलिंग को आए हुए। और मैंने गर्म पानी से भी
डिप करके धोए थे अपने पैर, और फिर भी ठीक नहीं हुई। और इसी वजह से ना मैं चढ़ाई उतराई ना कम कर पाती हूँ। तो जो अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ना ये बाहर का व्यू दिखाने आई हूँ, और सनसेट हो रहा है, तो मैं आप लोगों को पहले बैक कैमरा दिखा लेती हूँ, फिर करती हूँ काफ़ी सारी बातें। ये देखिए टॉप फ्लोर से ना इस तरीके से दिखता है। देखिए सामने कुछ पहाड़ी पर धूप सी भी लग रही है ना, दिख रही है हल्की हल्की सी। ये है इस तरफ का व्यू। अब दिखाती हूँ मैं आपको लेंटर का व्यू। ये है टंकी, ये है जो छत होती है हल्की सी वो, और ये देखिए पूरा जो लेंटर है पड़ा हुआ। लेंटर ख़राब हो गया है ना, ब्लैक ब्लैक हो गया है। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम यहाँ पर इस जगह पर 98 में आए थे। तो कुछ लोगों को, क्या किसी को भी नहीं शायद पता, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर, शायद नहीं अभी किसी को भी पता कि हमारी जो जर्नी है किस तरीके से शुरू हुई, किस तरीके से मैं यहाँ तक पहुँची, किस तरीके से मेरी ये कंडीशन हुई, मैं पहले क्या थी, क्या करती थी। तो मैं सारा कुछ आप लोगों को बताऊँगी। तो 98 में हम यहाँ पर आए। कम से कम मतलब आप लोग मान के चलिए 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके। 1000 किलोमीटर बोले तो अभी एक्चुअली मेरे पास ना स्टैंड नहीं है यहाँ पर। स्टैंड मेरा मशोबरा में ही रह गया है, तो मंगवाया तो था बट शायद लाए नहीं हैं कोई भी। और तो मैं ऐसे ही हाथ में पकड़ा हुआ है मैंने कैमरा। यहाँ कुछ मेरे पास रखने को भी नहीं है, कुछ ईंटें वगैरह होती तो उस पर एडजस्ट कर लेती, तो ऐसे ही हाथ से पकड़ के रखती हूँ। दूसरे हाथ से सपोर्ट दे रखी है हाथ में। तो मैं बता रही हूँ आपको कि 98 में हम लोग यहाँ पर आए, और 98 में 1000 लंबा जो है 1000 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करके हम यहाँ पहुँचे। और कहाँ से आए हम? राजस्थान से यहाँ पर आए। राजस्थान में पापा जी की जो मतलब रिटायरमेंट हुई है वो हिसार से हुई है, हरियाणा हिसार से। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र जब लास्ट टाइम थी उनकी, तो फिर मतलब जब ट्रांसफ़र हुए पापा, तो हमारी 10th की पढ़ाई चल रही थी वहाँ पर राजस्थान में। तो फिर पापा जी ने बोला कि हिसार कहाँ ले चलना है सभी बच्चों को 1 साल के लिए, और पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी 10th की स्टडी, तो हम यहीं पे रहते हैं, तुम सब लोग जयपुर में ही रहो, और मैं हिसार जाके रिटायरमेंट करके वापस आऊँगा। तो हम लोग जयपुर में ही रुके लास्ट जो है मतलब 1 ईयर। वहाँ से मेरी 10th हुई। 10th में रिज़ल्ट आने के बाद रिज़ल्ट मेरा काफ़ी अच्छा रहा, पापा जी की उम्मीद से बेटर। और फिर हम आ गए जयपुर से घर यहाँ पर। तो यहाँ पापा जी ने पहले से ही मतलब ये जो ज़मीन है जहाँ पर अभी मकान बना है, ये पहले से ही पापा जी ने ले रखा था। यहाँ ईंटें भी नहीं है ना, नहीं तो सहारा कुछ रख लेती। तो पहले से ही पापा जी ने ये ज़मीन ले ली थी। बीच में आए थे पापा जी रिटायरमेंट के बाद, उस टाइम यहाँ पर सेल आउट हो रही थी। तो पापा जी को पता था कि हमारी आगे की भी स्टडी है, तो उन्होंने फिर हमारे लिए यहाँ पर पहले ही अरेंजमेंट कर दिया था ज़मीन लेकर। फिर जब हम आए तो हम यहाँ पर रेंट पे रुके थे, मतलब 1-1.5 साल जब तक मकान नहीं बना। फिर पापा जी ने मकान बनाया 1 मंजिल, जिसमें कि 3 कमरे, जो मैं लास्ट में जहाँ हम रहते हैं वो दिखाती हूँ, जो आपको हमेशा ही जहाँ पर बैठे हुए होते हैं किचन है वो बनाया। और 3 कमरे हैं उसमें, और 1 किचन है, फ्लैश बाथरूम है, और छोटा सा आगे हॉल है, वो बनाया पापा जी ने। फिर उसके बाद 1 साल हुआ था हमें मकान में यहाँ पर रहते रहते। तो फिर उसके बाद पापा जी की डेथ हो गई, अटैक हुआ उनको। होली के यही महीना था, मार्च का,
और 11 मार्च को पापा जी की डेथ हुई थी। तो अभी पापा जी को पूरे मतलब 20 साल हुए हैं अभी इस ईयर में, मार्च में 11 मार्च को। तो फिर उनकी डेथ के बाद मैं मतलब यहाँ से मेरी थी 12th की स्टडी चल रही थी मेरी, और मेरे एग्ज़ाम थे चले हुए। तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। फिर जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ मैं उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाई। मैं सारे पेपर में मतलब लिखते लिखते रोते ही जा रही थी। और होता है ना कि हम अपनी लाइफ का जो है पार्ट, जो हमारा जो मतलब एक माँ बाप होते हैं ना, सबकी लाइफ का अंश होते हैं। तो सभी को लगता है कि माँ बाप हमसे कभी नहीं बिछड़ने चाहिए। सभी बच्चे ये सोचते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं। लेकिन हम तो उस टाइम बच्चे ही थे। तो फिर मैंने वो दिन बहुत मुश्किल से मतलब सहन किया कि पापा जी जब छोड़ के गए और मेरे एग्ज़ाम थे, मुझे कंसंट्रेट करना था अपनी स्टडी पर, मैं नहीं कर पाई फोकस। और मेरा फ़र्स्ट एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स का था, वो अच्छा नहीं हुआ। और उसमें मेरी विकेट उड़ गई, क्योंकि ऑब्वियसली 2 दिन पहले पापा की डेथ हुई, तीसरे दिन मैं एग्ज़ाम देने कैसे बैठ सकती थी। ना उस टाइम माइंड में कुछ जाता है, ना पढ़ा जाता है, ना कुछ और। तो फिर उसके बाद जो 3 एग्ज़ाम हुए वो मेरे बेटर गए। उसमें मैं पासिंग मार्क्स मतलब ले आई थी, 50 अप ले आई थी उन सब में, 3 सब्जेक्ट में। तो फिर जो मेरी 12th की जो स्टडी थी वो कंपार्टमेंट में आई। फिर मैंने उसका एग्ज़ाम दिया सितंबर में, जब आता है रोल नंबर उसका और उसका टाइम, वो मैंने दिया। उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि मैंने फिर स्टडी की। उसके बाद मैं यहाँ से मतलब 1 साल बाद मैं यहाँ से चली गई चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में मेरे ताया जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी रहते हैं। तो मैं उनके पास चली गई। वहाँ पर मैंने कंप्यूटर कोर्स भी किया, मैंने स्टिचिंग का भी सीखा, मैंने सब कुछ वहाँ पर किया। और ताया जी, ताई जी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। भैया हैं मेरे भैया, वो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने वहाँ कंप्यूटर कोर्स किया 6 महीने का। उसके बाद मैं जॉब की सर्च में लग गई, जुट गई कि मुझे जॉब करनी है, मुझे ऐसे बैठे हुए नहीं रहना है, मुझे करना है कुछ, मम्मी की हेल्प हो जाए। मम्मी की हेल्प ना भी कर पाऊँ तो एटलीस्ट अपना तो खर्चा निकालूँ, जिससे कि उन पे बोझ ना बन सकूँ। तो फिर मैं वहाँ पर मैंने जॉब की। मेरी जो मुझे आज भी याद है 2000 आई थिंक 2 की या 3 की बात है, ये 3 की बात है आई थिंक, 2003 की बात है। 2003 में जो मेरी फ़र्स्ट जो जॉब लगी थी वो मुझे ना, आप लोगों को शोर बहुत आ रहा होगा ना, यहाँ पर ये टंकी में पानी आ रहा है और पड़ोसियों के यहाँ ना खाना पक रहा है, डिनर, तो कुकर की सीटी की आवाज़ भी आ रही है। तो फिर जो 2003 में जो मैंने मतलब वहाँ पर जॉब, मेरी जो फ़र्स्ट सैलरी थी वो 950 थी। वो भी मतलब टाइमली नहीं मिली, मुझे कई धक्के खाने पड़े वहाँ पर 950 रुपये लेने के लिए भी। और टाइमली नहीं देते थे वो लोग सैलरी। फिर मैंने वहाँ से लेफ़्ट किया। फिर मैंने एक नई जॉब देखी अपने लिए। और आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ताया जी ने ही मुझे वो जॉब लगवाया था। तो उन्होंने जब वहाँ मुझे अच्छा पैकेज मिला, वहाँ मुझे 2600 मिला स्टार्टिंग में। 2600 उस टाइम 2003 की बात है, बहुत मायने रखता था मेरे लिए। वहाँ 1 रूम सेट लिया। फिर मैंने जब जॉब लग गई, अच्छी सैलरी मिलने लगी, फिर मैंने 1 रूम सेट ले लिया। और छोटे भाई को भी चंडीगढ़ ले गई साथ कि तू भी वहाँ पर कुछ सीख। और उसकी भी +2 हो चुकी थी कि तू भी वहाँ पर सीख और कुछ कर, चाहे जॉब कर, चाहे कुछ भी, या अपना आगे फर्स्ट ईयर की स्टडी कर, कुछ भी। उसको भी साथ ले गई, ताकि मम्मी ने बोला इसको भी साथ ले जा और कुछ सीखेगा वहाँ पर शहर में जाके। तो फिर मैं वहाँ पर उसको भी ले गई अपने साथ, और वो भी करने लगा साथ साथ। फिर उसी 2600 से 1100, मुझे आज भी याद है, 1100 रेंट था और खाना पीना सब कुछ उसी से करना है।
और वो चीज़ फिर मैं क्या करती थी, जब कंप्यूटर सीखती थी ना उस दौरान, तो कंप्यूटर सीखते वक्त मुझे भी पॉकेट मनी की ज़रूरत होती थी। तो कभी कभी मैं क्या करती थी, वहाँ पर सलवारें ले आती थी और 10 रुपए में एक सलवार सिलती थी और फिर बहुत खुश होती थी जब मैं अगले दिन नेक्स्ट डे वो सलवार सिल के दूँगी शॉप में, तो फिर मुझे 10 रुपीज़ मिलते थे। कभी 2 सलवार दूँगी तो 20 रुपीज़ मिलेंगे। और वीक के मैं पूरे, जैसे मेरे 6-7 सलवारें हो जाती थी, मुझे 60 और 70 रुपीज़ मिलते थे। तो मैंने क्या करना है कि उनको लेकर मुझे भी शौक़ होता था, मैं ये चीज़ ख़रीदूँ, वो चीज़ ख़रीदूँ। तो मैं शॉप में चल जाती थी वापसी में आते-आते, और अपने लिए कभी रबड़ बैंड, कभी मतलब कुछ भी ऐसी-ऐसी चीज़ें ले लेती थी जो मुझे अच्छी लगती थी। थोड़ा बहुत खा लेती थी। खाने का मुझे इतना शौक़ नहीं था, समोसे बहुत पसंद थे, समोसे खा लेती थी। और फिर उसके बाद जब मेरी अच्छी जॉब लगी 2600 वाली सैलरी वाली, वो मुझे याद है कि उससे भी मैं बचा लेती थी पैसे। किराया देने के बाद, खाना खर्चा करने के बाद 2003 में 2600 से भी मैं पैसे बचा लेती थी। और फिर उसके बाद 2600 वाली जॉब भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं कर पाई, मैंने हार्डली 1 ईयर तक की। फिर वो ऑफ़िस बंद हो गया था। फिर वो वहाँ मतलब जैसे फ़ॉरेन भेजते हैं ना स्टडी के लिए बच्चों को, वैसा था, मतलब वीज़ा वगैरह लगवाने वाला वो काम था। तो मुझे सिर्फ मतलब डिटेल्स लिखनी होती थी उनकी, बाकी काम सर के होते थे, हमारे खुद करते थे। तो फिर उसके बाद मैंने एक नई जॉब ढूंढी। जो नई जॉब मुझे मिली उसके बाद वो मुझे काफ़ी अच्छी मिली। वो हमारे मतलब वहाँ पर रिलेटिव ही समझो आप, यहाँ यहीं से हैं, मतलब हमारे ही एरिया से हैं, मायके के एरिया से। तो उन्होंने मुझे, मतलब उनसे बात करते करते जान पहचान लगी, बातचीत हुई, उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया। और वहाँ मेरी सैलरी आप लोग बिलीव करेंगे कि कितनी थी, 3500 मिली। मतलब 2600 से एकदम से जब मुझे 3500 3500 मिला, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि और थोड़ी सी सेविंग हो जाएगी। और कुछ बच जाता था तो कभी 1-2 महीने में कुछ ले लेती थी अपने लिए, कभी सूट ले लेती थी, कभी कुछ, क्योंकि ऑफ़िस में जाने के लिए बदलने के लिए भी चाहिए डेली। और काफ़ी स्ट्रगल होता था लाइफ में ना। फिर थोड़ा-थोड़ा ना मेरे मतलब जो है फ़ैट जमने लगा मुझ में, क्योंकि मैं अब सारा दिन ऑफ़िस में बैठी रहती थी। तो मैंने क्या शुरू कर दिया कि ऑफ़िस भी पैदल जाना, वापस भी ऑफ़िस से पैदल आना, ये काम मैंने शुरू किया। उसके बाद मैंने एकदम अपना वेट लूज़ किया और 47 पे आ गई वापस 55 से। हाँ, कुछ ही महीनों में कर दिया मैंने, 3-4 महीनों में। बस मेरी जॉब लगे हुए 5-6 महीने हुए थे, जो 3500 वाली थी। उतने में 2005 में मैरिज फ़िक्स हो गई। और मैं तो थी भी नहीं यहाँ पर जिस वक्त रिश्ता हुआ। और जिस वक्त वो लेकर आते हैं ना, फ़र्स्ट टाइम जब ससुराल से आते हैं, सूट लेके आते हैं, क्या क्या चुन्नी लाते हैं, जो भी कुछ था, मैं तो थी नहीं यहाँ पर, मैं तो चंडीगढ़ में थी। मैं तो शादी के 5-6 दिन पहले ही आई हूँ यहाँ पर, और यहीं से मेरी शादी हुई है, इसी घर से, इसी आंगन से। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अपनी शादी की पिक्स दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और तो मुझे ना, मतलब यहाँ का, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ, आप लोग सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं काफ़ी दिनों से मैं यहाँ हूँ ना, 5-6 दिनों से, तो मुझे लगा मैं यहाँ से जुड़ी हुई आप लोगों के साथ अपनी जो स्टोरी है वो शेयर करूँ। तो ये तो शुरुआत थी हमारे यहाँ आने की, रहने की। और यहाँ पर पापा जी ने मकान बनाया, मैं कैसे जॉब करने गई। मतलब उस टाइम इतनी बुरी कंडीशन थी ना, जैसे पापा जी नहीं थे, तो फिर मम्मी ने ना किसी से मतलब 2000 रुपीज़ उधार लिए, फिर मुझे चंडीगढ़ भेजा कोर्स करने के लिए, कि वहाँ पर कोर्स की फ़ीस भी देना और जो भी है जितना भी खर्चा आएगा फिर उससे। तो बहुत टफ़ टाइम रहा था वो, और हम निकले उस टाइम से। फिर शादी के बाद तो मैंने जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि जो मदर इन लॉ है वो भी गांव में अकेले रहते थे। तो शर्मा जी का यही कहना था कि हमें साथ रहना है, गांव में रहना है, मम्मी को संभालना है। तो मैं एग्री थी कि ठीक है, जैसा भी। कभी मैंने ये चीज़ें कभी की नहीं थी, कभी गाय नहीं पाली थी, कभी घास नहीं काटा, कभी गोबर नहीं उठाया,
कभी मतलब मैंने लकड़ियाँ नहीं लाई जंगल से, लेकिन शादी के बाद मैंने ये सब किया। पढ़ी लिखी थी, पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ये सब चीज़ें ना करें, लेकिन मुझे ना शौक़ था इन चीज़ों का। और फिर अच्छा लगता है ना अगर हम किसी को खुशी दे पाएँ अपने उससे। मैंने हमेशा ज़िंदगी में ये ऐसे ही काम किए हैं जिससे दूसरों को खुशी मिले, लेकिन फिर भी अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखता है, कोई मुझसे नाराज़ होता है, कोई मुझसे परेशान है, तो मैं सब लोगों से माफ़ी मांग लेती हूँ। मैंने बचपन में बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, जैसे ज़िद करना, किसी की बात ना सुनना। होता है, बचपना सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी था। लेकिन आप लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं बहुत जल्दी मैच्योर हो गई हूँ। बहुत जल्दी मैं मैच्योर हो गई थी और मैंने बहुत ही जल्दी मतलब सब कुछ सिंसियरली और जिसे कहते हैं ना मैच्योरिटी लाई अपने अंदर, और सब कुछ बिल्कुल ईज़िली तरीके से किया। तो आज का व्लॉग इतना ही, यही बात मैंने आप लोगों को बतानी थी यहाँ से जुड़ी, क्योंकि यहाँ जब आती हूँ ना बहुत अच्छी सी फीलिंग मुझे महसूस होती है कि यहाँ पर मेरा बचपन मतलब ज़्यादा नहीं बिताया मैंने, शादी से पहले का वक्त यहाँ पर चाहे 1-2 साल ही बिताए, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। अपने मायके से लड़की की क्या अटैचमेंट रहती है, क्या मतलब फीलिंग होती है मन में ना कि अपना, जिसे अपना कहते हैं ना। लेकिन बोलते हैं ना लड़कियों के लिए अपना कुछ भी नहीं होता है। यहाँ आओ तो ये मायका हो गया, ससुराल जाओ तो वो ससुराल हो गया, और अपना कहाँ होता है, कहीं अपना नहीं होता है। मानो तो अपना हर जगह होता है, मायका भी अपना होता है, ससुराल भी अपना होता है, ना मानो तो कहीं भी अपना नहीं होता। निभाने पर डिपेंड होता है, हम किस तरीके से अपने रिश्ते निभाते हैं, किस तरीके से हम किसके साथ रहते हैं, क्या करते हैं। और आप सब लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है इस मामले में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं वेट करूँगी। इसके आगे का जो है मैं डेली आप लोगों को अपनी जो है थोड़ी थोड़ी स्टोरी बताती रहूँगी। अभी मैंने आप लोगों को अपनी शादी तक की स्टोरी बता दी, और इसके बाद मैं आगे का बताऊँगी शादी के बाद किस तरीके से हमारे मतलब अभी 2021 तक क्या सिचुएशन रही, और पापा जी के एक्सपायर होने के बाद हम लोगों ने किस तरीके से वक्त निकाला, कैसे क्या किया, क्या टाइम था, वो सब कुछ शेयर करूँगी। तो आप लोग सबसे पहले क्या सुनना चाहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उस हिसाब से फिर डेली एक एक इस तरीके से आप लोगों से बात करने के लिए व्लॉग्स डालती रहूँगी। आई होप आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।